हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आपके सामने हम लेकर आए हैं डेली सेंटेंसेस। वो कॉमन सेंटेंसेस जो आप यूजुअली देखते हैं कि हाँ ये तो मैंने बहुत बार सुना है, ये तो मैंने बहुत बार यूज़ भी किया है। ये ऐसे कॉमन सेंटेंसेस हैं जिनका यूज़ आप एज इट इज़ करते हैं। आप इन सेंटेंसेस को बस बोलना सीख लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप फिर इन सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। और जब आप इन्हें यूज़ करते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो जाता है कि आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। आई राहुल कुमार वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या, एंड लेट्स नॉट डिले द वीडियो फर्दर एंड गो टू द टॉपिक। सो हम जल्दी से अपने पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। पहला सेंटेंस है हमारे पास, मुझे कम कम सुनाई देता है। मुझे कम कम सुनाई देता को हम बताते हैं इंग्लिश में आई एम हार्डली हेयरिंग। तो सिंपल आप इंग्लिश में इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आई एम हार्डली हेयरिंग। यानी कि आप अगर कभी फ़ोन पे बात करते हैं या कोई आपसे ऐसा कहता है कि मुझे कम कम सुनाई देता है, तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा आई एम हार्डली हेयरिंग। सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। इस सेंटेंस को आपने भी कभी ना कभी बोला ही होगा और किसी ना किसी से तो आप ये सुनते ही रहते हैं कि मैं नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। तो इसको इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो इसे कहते हैं आई एम नॉकिंग अबाउट फॉर अ जॉब। आई एम नॉकिंग अबाउट फॉर अ जॉब। तो सिंपल है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, आप अपनी लैंग्वेज में इसको बोलने की कोशिश करते रहिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। इस मामले को यहीं रफा दफा करो, राई का पहाड़ मत बनाओ। आपने यूजुअली देखा होगा कि कभी किसी की आपस में कुछ बातें हो जाती हैं, हॉट वर्ड से वो थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती हैं। तब आप उनमें से किसी एक को समझाने की कोशिश करते हैं, तो इस लाइन का यूज़ आपने ज़रूर किया होगा। इस मामले को यहीं पे रफा दफा करो, तो इसे कहते हैं हश अप। हश अप द मैटर हेयर। हश अप द मैटर हेयर, डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल। राई का पहाड़ मत बनाओ, डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये जब हम कहते हैं कि मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, तो दो चीज़ें आप इसमें कह रहे होते हैं कि मुझे सफाई मत दो, या फिर मुझे इस मामले में सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको कैसे बनाते हैं, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट। या फिर आप इसी सेंटेंस को किसी और के लिए भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए बस सब्जेक्ट को आपको चेंज करना होगा। आप सिंपल इस सेंटेंस को उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, बाहर की चिकनी चुपड़ी से घर की रूखी सूखी भली। आपने ये सेंटेंस भी बहुत बार सुना होगा, बहुत ही कॉमन है। तो इसको हम कैसे इंग्लिश में बोलते हैं देखेंगे। इट इज़ better to have dry bread. It is better to have dry bread at home. Than to have roasted meat at अब्रोड। यानी कि आप अगर घर में रूखी सूखी भी खा रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी है अब्रॉड में रोस्टेड मीट से कंपैरिजन में। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, उतना ही पैसा खर्च करो जितनी तुम्हारी हैसियत है। आपने इसका दूसरा भी सुना होगा, प्रोवर्ब के रूप में आपने इसे सुना होगा। इसकी जो प्रोवर्ब है वो है, अपनी चादर के अकॉर्डिंग पैर फैलाओ। हम इसको कैसे बनाते हैं इंग्लिश में, उतना ही पैसा खर्च करो जितनी तुम्हारी हैसियत है। कट
योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ, यहाँ पर इसका सेंस यही आता है उतना ही पैसा खर्च करो जितनी तुम्हारी हैसियत है या फिर औकात है। नेक्स्ट सेंटेंस पर हम चलते हैं। तुम अपने माँ बाप पर निर्भर करते हो। तो यहाँ पर निर्भर करना होता है स्पॉन्जिंग, इसको हम स्पॉन्जिंग कहते हैं। स्पॉन्ज एक मटेरियल भी होता है जिसका यूज़ वाइप करने के लिए भी होता है, बट यहाँ पर स्पॉन्जिंग का सेंस आता है कि डिपेंड करना, यानी कि किसी पर इस तरह से डिपेंड करना कि हम उसके लिए कुछ ना कर रहे हो और फिर भी हमें सब कुछ मिल रहा हो, फूड, मनी, एवरीथिंग। तो तुम अपने माँ बाप पर निर्भर करते हो को हम इंग्लिश में बनाते हैं यू आर स्पॉन्जिंग अपॉन योर पेरेंट्स। यू आर स्पॉन्जिंग अपॉन योर पेरेंट्स। तो इस सेंटेंस को भी आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग आपसे बोलते हैं या फिर आपसे कहते हैं, आपने भी किसी ना किसी से बोला होगा किसी को एडवाइस देने के लिए। नेक्स्ट है अपने नाखून काटो, गंदगी देखो इनके अंदर। ये भी आपने बहुत कॉमन वे में देखा होगा कि भाई इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। इसको हम बनाते कैसे हैं? टेयर योर नेल्स। टेयर का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना, अपनी बॉडी के पार्ट का किसी तरह से सेपरेट कर लेना टेयर कहलाता है। टेयर योर नेल्स, सी द फिल्थ, सी द फिल्थ इनसाइड। इनके अंदर गंदगी देखो, तो फिल्थ कहा जाता है गंदगी को। यहाँ पर हमने बनाया टीयर योर नेल्स, सी द फिल्थ इनसाइड। कल मेरी उनसे कहा सुनी हो गई। कहा सुनी का मतलब होता है कि जब हम किसी से कोई बात का ऑब्जेक्शन करते हैं, हमारे बीच में ऐसी बातें हो जाती हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, तो ऐसे कहा जाता है कहा सुनी होना। इसको हम इंग्लिश में जब बोलते हैं तो बोलते हैं आई हैड एन ऑल्टरकेशन विद हिम यस्टरडे। कल मेरी उनसे कहा सुनी हो गई। आई हैड एन ऑल्टरकेशन विद हिम यस्टरडे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम बहुत खर्चीले हो। खर्चीले को हम अलग अलग शब्दों में कह सकते हैं। खर्चीले को कहा जाता है लैविश भी कहा जाता है, खर्चीले को एक्स्ट्रावेजेंट भी कहा जाता है। तो आप जो भी यूज़ करना चाहें इसमें लगा सकते हैं। यू आर एक्स्ट्रा वेजेंट, यू आर एक्स्ट्रावेजेंट। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं जिनका आप यूज़ करके अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, और ये बहुत ही कॉमन है आपकी लैंग्वेज के अंदर। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा ताकि आप अपनी भाषा को अच्छा बनाने के लिए कंटिन्यूसली लगे रहें। स्टूडेंट्स, आपने जो अभी वीडियो देखा है उसमें आपने ज़रूर इन सेंटेंसेस को रिलेट किया होगा अपनी डेली लाइफ से। आपने फील किया होगा ये कॉमन थे बहुत ही ज़्यादा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक टीचर आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको खुद से पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने रिलेट किया है अपनी डेली लाइफ से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऐसे ही नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।